चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में कुछ ऐसे अक्षर के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा एग्जाम में रहता है। जैसे क्या है आपका व्यंजन वर्ण में, यहाँ पर क्या है कि आपको 5 को चीज़ लिखा गया है। पहला है आपको कंठ, उसके बाद है तालु, उसके बाद है मृदा, उसके बाद है दांत, उसके बाद है ओठ। उसके बाद यहाँ पर वर्ग लिखा गया है, कंठाय वर्ग, उसके बाद तलन्य वर्ग, उसके बाद मूर्धन्य वर्ग, उसके बाद दंतन्य वर्ग, उसके बाद ओठस्य वर्ग। आपका यहाँ पर कंठ में लिखा गया है क ख ग घ अंग। क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पर लिख देगा क और पूछेगा कि ये किस वर्ग का है, आपको कंठाय वर्ग का है या कंठ दे देगा, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। तो कंठाय या कंठ वर्ग उसको कहेंगे जो क ख ग घ से लेके और अंग तक जितना भी सारा अक्षर आता है, जैसे 5 को होता है क ख ग घ अंग, ये सब का सब आपका कंठ में आता है। उसके बाद यहाँ पर तालु में देखिए क्या आ रहा है, जैसे च है, छ है, ज है, झ है और य है। ये जितना 5 का 5 है ये सब का सब आपका तालु होता है, यानी तलन्य वर्ग कहलाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है आपका मृदा। मृदा में मूर्धन्य इसको बोलते हैं वर्ग को। ट है, ठ है, ड है, ढ है और अ है। ये जितना का जितना सारा का सारा, ये सारा का सारा आपको मृदा में आता है। उसके बाद चौथा नंबर में है दांत। दांत में दंतन्य बोला जाता है। उसके बाद त है, थ है, द है, ध है और न है। ये सब का सब आपका दांत में आता है। उसके बाद ओष्ठ में प है, फ है, ब है, भ है और म है। ये सब का सब आपका ओष्ठ में आता है, यानी ओठस्य वर्ग में। ओठस्य भी इसको बोलते हैं। ये सब का सब इसमें से लगभग सारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तब बिल्कुल रहता है। अब मैट्रिक और इंटर वाले में तो खास कर रहता है। यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन पूछने का देखिए तरीका क्या है। जैसे यहाँ पर ट देगा, पूछेगा कि किस वर्ग का है या इसका मृदा में है, तो ये 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए ट पूछ दिया, एक कंठ दिया, तालु दिया, मृदा दिया और दांत दिया, तो इसमें किस वर्ग का है, तो ये मृदा वर्ग का है। उसी प्रकार मान लीजिए ये प दे दिया, इसमें से कोई 4 ऑप्शन को रख देगा, जैसे ओठ रख देगा, दांत रख देगा, मृदा रख देगा, तालु रख देगा। अब पूछेगा कि ये किस वर्ग का है या इसमें निम्न में से कौन इसमें सही है या गलत है। इसमें छांटने वाला भी देता है। जैसे क्या करेगा कि जैसे ओष्ठ पूछेगा और 1, 2, 3 दे देगा और इधर से कोई दे देगा। अब पूछेगा कि निम्न में से कौन नहीं है, तो ये वाला मान लीजिए नहीं है, अगर 3 इसमें से दे रहा है तो यही है। तो इसको ज़्यादातर आपको भारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मेनली यही चीज़ है।